हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ARD। तो आज इस शो के अंदर क्या कहते हैं लोग, विल ट्राई टू हैव अ प्रीव्यू के जो भी मैच होने वाला है कल को, एंड आल्सो ही विल ट्राई टू टॉक अबाउट द बांग्लादेश मैच, वो भी जो कुछ हुआ यार उस दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किस्सा अबिहा, हाउ आर यू गाइस, लाइक क्या चल रहा है किस्सा? ठीक हूँ, बस एक्साइटमेंट है मैच की। अगर हो जाता है तो आप बताएं। बस क्या इसकी एक्साइटमेंट तो है, मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि ये बारिश की ना सारा कुछ फिर जाए इसके ऊपर। तो अभी हाँ, व्हाट आर योर लाइक इनिशियल व्यूज ऑन इट? यार अच्छा खैर थोड़ी मेरा वो भी था कि इनजस्टिस हो रहा है बेचारे बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ, क्योंकि उनके लिए रिजर्व डे है नहीं। बट मजे की बात ये है कि हो सकता है हमारे रिजर्व डे पे भी बारिश हो जाए। ये तो So you बेचारे never know. डब्बू, ये तो डब्बू जय शाह को सोचना चाहिए था। सरप्राइज। एग्जैक्टली सो यार बस यही है कि बारिश ना हो, और इवन अगर 20 ओवर्स का भी मैच हो जाता है तो एटलीस्ट वी कैन गेट अ रिजल्ट ऑन द सेम डे। ओह राइट राइट राइट। तो वैसे यार लाइव स्ट्रीम हमने वैसे प्लान की थी, वो किसी वजह से हो नहीं पाई। तो मुझे सिर्फ क्विक फायर चाहिए तुम दोनों से कि यार जो बांग्लादेश का मैच था, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट, कि यार क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, जस्ट क्विक फायर रिव्यू ऑन दैट बांग्लादेश मैच, जिसमें जिसमें बारिश नहीं आई थी लकीली, क्योंकि हम लाहौर में हैं। अच्छा मैच था, मतलब बैटिंग भी अच्छी हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, फील्डिंग भी अच्छी थी। अ, रिजवान और आगा एंड तक खड़े रहे। थोड़ा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि स्लो खेल लिया, लेकिन पिच ऐसा था कि जब आप सेकंड बैट करने आता थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जिस तरह आपने देखा कि बांग्लादेश के स्पिनर्स को इतनी हेल्प मिल रही थी, उनकी पेसर्स को इतनी हेल्प मिल रही थी। तो आई गेस दे प्लेड वेरी वेरी वेल। और जिस तरह इमाम ने अच्छा स्टार्ट दिया एज़ यूजुअल, तो 10 out of 10 performance for me. ओके अभी हाँ, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? या बॉलिंग से तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जब से हमारा ये एशिया कप स्टार्ट हुआ है हमने तब से 3 मैचेस खेले हैं। एक इंडिया के अगेंस्ट, एक नेपाल के अगेंस्ट और एक बांग्लादेश के अगेंस्ट, राइट। नेपाल के अगेंस्ट हमारे पेसर्स ने 5 विकेट्स ली। इंडिया के अगेंस्ट हमारे पेसर्स ने 10 की 10 विकेट्स ली थी, किसी भी एक स्पिनर ने नहीं लिया विकेट। और अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट 9 विकेट्स जो हैं वो हमारे पेसर्स ने लिए हैं। तो पेसर्स तो जैसे कह रहे हैं ना, छा रहे हैं दुनिया पे हमारे पेसर्स। पेसर्स आर जस्ट जैसे कहना चाहिए क्लेमिंग देयर माशाल्लाह, किंगडम, माशाल्लाह, क्लेमिंग। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह ज़रूर आना हाँ, चाहिए बैकग्राउंड में। वो तो तो मैंडेटरी है भाई, क्योंकि ये जिसमें नसीम तो इमाम अभी ने भी कहा था। बांग्लादेश वाले में इंजर हो गया था। हाँ, वो जो गिरा था ना, मैं भी जी साथ ही जी। गिर गई थी। जान मैंने कहा यार इसको उठाओ, उठो यार, उठो यार, उठो। आई वाज थिंकिंग अल्लाह राइट। बस नसीम शाह ठीक हो, हारे जीते कोई उस वक्त टेंशन नहीं थी, बस ये था नसीम शाह ठीक हो। वैसे सो या सरप्राइजिंगली हारिस काफी विकेट्स ले रहा है, सरप्राइजिंगली, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो आई टोल्ड यू ऑल, आई टोल्ड यू ऑल। होल्ड योर हॉर्सेस, अभी भी कुछ टाइम बाकी है मैचेस होल्ड के अंदर, ठीक होल्ड है, अभी योर कुछ मैचेस हॉर्सेस। बाकी है। वो आप नहीं, देखिएगा हारिस को उसमें सब भी बहुत विकेट्स अंडर लेके एस्टिमेट दिखा। करते हैं। हारिस को बहुत सब एग्जैक्टली, अंडर हारिस को एस्टिमेट करते बहुत हैं। अंडर हाँ, एस्टिमेट किया जाता है। दिस इज माय दिस इज माय वे ऑफ रिवर्स जिंक्सिंग, यू नो। No, this is not your I'm way of reverse jinxing. This is your way of covering things up. एग्जैक्टली यार। ये अब तो ये सही कह रही है। च, चलो शॉट्स फायर्ड में तो से चलो मैं बर्दाश्त कर लिया। एंड यहाँ से ही हम क्या कहते हैं अपने अगले उस पर सेगवे करेंगे क्वेश्चन पे कि जो अब जो इंडिया के अगेंस्ट मैच होने वाला है उसमें स्क्वाड कैसा होना चाहिए, बिकॉज ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो नवाज या फहीम अशरफ पे थे। तो कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेसर्स हमारे विकेट्स ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि फहीम पे कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ चेंजेस करने चाहिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना प्रॉपर एक पेसर के साथ जाना चाहिए था। हम पता नहीं क्यों बैटिंग डेप्थ किए चले जा रहे हैं। मतलब शायद वो एक हमारे जैसे कहना चाहिए कुछ डेकेड से मसला है कि इंडिया के अगेंस्ट अगर खेलना है तो बैटिंग डेप्थ हमने ज्यादा करनी है। बट आप देखो, मेरे ख्याल से हमें अपनी वीकनेसेस से ज्यादा हमें अपनी इस वक्त व्हेन यू आर प्लेइंग अ टूर्नामेंट यू शुड फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ।
आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका पेस अटैक। आप प्रॉपर पेस अटैक के साथ जाओ। अभी जो स्क्वाड आया है, मुझे ऐसा लगता है कि फहीम अशरफ की जगह वसीम जूनियर को खेलना चाहिए। ही Yes. एड्स वैल्यू विद द बैट। ठीक है, वो बैटिंग भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो जितनी बैटिंग फ़हीम मतलब कर बिल्कुल लेगा ना उतनी तो वसीम भी कर लेगा। एग्जैक्टली वो हारिस रऊफ टाइप नहीं है, लेकिन ओ, लेकिन आपको प्रॉपर एक पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, जैसे कहना चाहिए वसीम जूनियर। वसीम जूनियर इज अ प्रॉपर बॉलर, और वसीम जूनियर कैन शेयर ओवर्स एट डेथ विद हारिस रऊफ। आपको ओपनिंग पेयर जो है वो नसीम और शाहीन का है, तो आपका जो डेथ पेयर बन सकता है वो आराम से वसीम जूनियर और हारिस रऊफ का बन सकता है। बीच में भी फिर आप थोड़ा बहुत जैसे कहना चाहिए यूटिलाइज कर लेते हो इन बॉलर्स को। एग्जैक्टली वसीम इज समवन जो कि मिडल ओवर्स में ब्रेक थ्रू देता है। रिसेंट एग्जैक्टली पास की बात करें तो ही समवन कि वो जो चलो स्टार्ट में आपको शाइन या नसीम दे देते हैं। हमारा मसला ये आता है कि हम मिडल ओवर्स में कहीं ना कहीं फंस रहे होते हैं। एक तो इस वजह से क्योंकि स्पिनर्स को इतना हेल्प नहीं मिल रहा इस एशिया कप में। दूसरा इस वजह से कि हमारे पास जो पेसर्स हैं वो बेसिकली या तो शुरू में बॉलिंग करते हैं या डेथ में करते हैं। तो वसीम है समवन के हु कैन गिव अस ब्रेक थ्रू मिडल ऑर्डर में, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम स्ट्रगल भी करें। तो आई गेस जिस तरह बिया के एरिया मुझे भी लग रहा था कि हमें वसीम जूनियर के साथ जाना चाहिए था, बिकॉज उसकी जो पेस है और उसका जो रिसेंट में अगर ज़्यादा बात करें तो वो ज़्यादा प्रैक्टिस में रहा है, ना कि फ़हीम अशरफ इतना प्रैक्टिस में रहा है। खैर वो शायद फ़हीम पे से रिलाई करना चाह रहे होंगे, क्योंकि गुलबदन की परफॉर्मेंस की बात करें तो फोर्थ पेसर्स को भी काफ़ी हेल्प मिल रही है, शायद इसलिए फ़हीम की तरफ गए हैं, या बैटिंग डेप्थ जिस और तरह वो अभिया एक ने कहा। बैटिंग ऑलराउंडर लेना चाह रहे हैं, बैटिंग डेप्थ, मतलब लेकिन फ़हीम का कोई ऐसा स्टैट्स कन्विंसिंग नहीं है अगर मैं ओडीआई की बात करूँ तो। एग्जैक्टली यार, अगर आप कन्विंस आप स्टैट्स अगर रिलेट करो तो वसीम जूनियर स्टैंड्स ऑन द सेम प्लेस एज ऑफ राना फहीम अशरफ। Exactly. और अब तो आपकी शाहीन तक माशाल्लाह से बैटिंग चली जाती है। इवन नसीम है समवन के जो आपको क्रूशल स्टेज पर मैच जिता जाता है, लेकिन शाहीन है समवन के हमने उसकी उनकी प्रॉपर हिटिंग देखी है माशाल्लाह से। देखी तो पीएसएल में थी, हमारे खिलाफ ही मारा उसने, में बहुत मारा, 45 रन मारे थे, आई गेस अनबीटन गया था, बहुत मारा था हमें, मुझे नहीं भूलेगा वो। लेकिन शाहीन का यार मतलब लेकिन सही है। बैटिंग बहुत ज्यादा नीचे आ रही है वही ना, आपके पास। हमारे अगर आप पास फोर्थ तक भी देखो, फोर्थ तक जहाँ पे बाबर आजम आता है, उसके बाद फिर आपके पास रिजवान आ रहा है, फिर आपके पास सलमान अली आगा आ रहा है, इफ्तिखार आ रहा है, शादाब खान आ रहा है, शदाब आता है। मतलब आपके पास इतनी ज्यादा है। और फिर आप शाहीन और नसीम को भी ले आओ। आई डोंट काउंट हारिस रऊफ अभी तक एज अ बैटर, बिकॉज हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग करवाता है। ठीक है, वो हाँ, हारिस दुनिया उड़ा पुलर देता है। है, वो होश उड़ा देगा, लेकिन उसको सामने आने वाली आती हुई बॉल उसको नहीं समझ आती। इंशाल्लाह। वो रऊफ मतलब एक वो दो या छक्के तो चौके छक्का फिर भी मारेगा निकाल या जाते हैं, तो हाँ, ये बोल्ड आउट होगा। बोल्ड यस, होगा, वो बोल्ड होता है। सो चलो, छक्का भी मार लेता है कभी कभी। अच्छा, तो तुम दोनों के कोई और व्यूज हैं स्क्वाड चेंजेस के हिसाब से? कोई और बंदा जो कि इन होना चाहिए, आउट होना चाहिए, एनीवन? कैसा? स्टार्ट फ्रॉम यू, लाइक कोई चेंजेस मजीद तुम देख सकती हो कि स्क्वाड के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। काफ़ी लोग फ़खर के कह रहे थे, बट आई गेस बहुत ही वियर्ड डिसीजन होता अगर हम फ़खर को इस मौके पे कर देते हैं ड्रॉप। बाकी आई गेस टीम तो सेम है, सही है बिल्कुल। आई थिंक नो अदर ओके, चेंजेस। ओके, आई थिंक कि अभी हाँ कि अभी मेरे ख्याल से शायद वसीम वाला ही पॉइंट है हाँ, कि बस वसीम कि वाला ही था। यार ओके, हाँ, एक वसीम वाला ही भी था। और देयर वाज वन थिंग, पहले मैं भी कही थी कि साउथ शकील को ऐड होना चाहिए था, बट अगर आपको बॉलर्स ज्यादा चाहिए या आपको यूटिलिटी ज्यादा चाहिए अपने बीच में ऑर्डर में, तो फिर वो सलमान अली आगा आपको प्रोवाइड कर देता है। और ओके। दूसरी चीज वही जो किसा ने बात की है कि पीपल वर सेइंग कि यार फखर जमान को निकालो, फखर जमान को निकालो। नो ब्रो, फखर जमान इज अ बिग मैच प्लेयर। उसकी पोटेंशियल पे जिसे कहना चाहिए, अगर वो पिछले 10 टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्म नहीं करता ना, आई स्टिल प्ले फखर जमान, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो बंदा खेल गया उस दिन फिर कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। इंशाल्लाह खेल जाएगा अगले मैच में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फाइनल में यहीं से खेलेगा वो। इंशाल्लाह यार, और यहीं से क्या कहते हैं, मैं आगे जाऊंगा कि लाइक अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ अ सर्टेन डब्बू एसीसी प्रेसिडेंट, मैच बारिश की वजह से सारा वॉश आउट हो गया था लास्ट टाइम, तो हम सिर्फ पेसर्स को ही देख सके थे। तो एनी स्ट्रैटेजीज फ्रॉम द प्रीवियस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो कि आप इस गेम में भी देखोगे, एंड व्हाट वुड यू डू डिफरेंट, लाइक बॉलिंग प्लान के अंदर क्या चीज़ डिफरेंट हो सकती थी?
क्योंकि काफ़ी ये भी सुनने को आ रहा था कि यार ये बॉलिंग चेंजेस करने चाहिए थे, शायद इंडिया को पहले हम पकड़ सकते थे, लेकिन वो बाबर की कैप्टनसी पे लोग वही कह रहे थे कि यार इसने टाइम पे वो चेंजेस किए नहीं जो इसको करने चाहिए थे बॉलिंग के अंदर। तो व्हाट आर योर टेकअवेज ऑन दैट कि अब बॉलिंग के अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो किस किस्म की होनी चाहिए इस मैच के अंदर जो आगे होने वाला है अभी? हाँ, यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहना चाहिए ना, एक बड़ा ब्लंडर हुआ था अभी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में, जो 41st ओवर शादाब खान को दे दिया गया था। और उसके बाद फिर बीच में भी आप सिर्फ एक दफ़ा शाहीन को लेकर आए हो, उसके बाद फिर आपने बीच के जो 20 ओवर्स शायद वो नहीं करवाए अपने पेसर्स से। सो यही ओके, गलती जिसे कहना चाहिए हम लास्ट एशिया कप जो T20 आएगा हुआ है उसमें दोहरा कर आ चुके हैं, यही सेम गलती 55 पे 5 थे हम, और उसके बाद फिर हमने श्रीलंका को जिता दिया क्योंकि बीच में हमने पेसर इंड्यूस नहीं किया। सो दिस वाज द सेम मिस्टेक, एग्जैक्टली सेम मिस्टेक थी यार। आप एटलीस्ट चलो आप दो पेसर्स नहीं ला रहे बीच में, ठीक है, आप एटलीस्ट एक पेसर को एक एंड पे तो लगा दो कि एक पेसर जो है वो एक एंड पे है और दूसरा जो स्पिनर है या आपका पार्ट टाइम बॉलर है वो दे रहा है। बिकॉज पेसर की जिस तरह की फॉर्म चल रही है, शाहीन हो गया, नसीम हो गया या हारिस रऊफ हो गया, जिस तरह हम अपने पर्पल पैच में हैं वो आपको कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू निकाल के दे देंगे। और अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो आई विल प्ले नसीम शाह इन दोज ओवर्स जो मिडिल ओवर्स होते हैं ना आपके, बिकॉज नसीम शाह की लेंथ और लाइन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एक्यूरेट है। किसा आई हैव यूज्ड द वर्ड माशाल्लाह। वो बेचारा माशाल्लाह। वो बेचारा अनफॉर्चुनेटली विकेट्स नहीं निकाल पाता है। मतलब वो एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट यार बहुत अनलकी है नसीम सच में। वो पता क्या, वो प्रेशर में रखते हैं विकेट दूसरे निकाल जाते हैं लेकिन टीम के बट वो जैसे कहना चाहिए ना, वो बैट्समैन को ट्रॉमेटाइज कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि बैट्समैन जिद हो जाता है कि भाई क्यों ना हम रन मार पा रहे हैं, ना हम इसको डॉट, इवन वो डॉट भी नहीं जैसे कहना चाहिए वो अपने उसको टुक भी नहीं कर पाते उस बॉल को, वो डायरेक्ट कीपर के पास ही जा रही होती है वो, एंड विकेट भी नहीं जा रही होती ना। वो बेचारा जो शुभमन गिल के साथ हुआ है इस हाँ दफा, उसको उसे की याद चेहरे करें, पे नजर आ रहा था कि वो स्माइल भी नहीं की यार उसने। बेचारे उसके सारे सीनियर्स अल्लाह उसको माफ छोड़ के करे, अल्लाह चले माफ गए करे। अकेला बड़े लड़कों में। सो दैट वाज कल मैच है। वेरी बैड। अच्छा, और ये भी एक चीज़ है कि लाइक नसीम की बॉलिंग की बात आई गई है तो मुझे फील होता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइक मॉर्ने मॉर्कल का शायद मुझे थोड़ा बहुत रोल लग रहा है, क्योंकि जब से मॉर्ने मॉर्कल के साथ नसीम लगा ना तब से ही वो उसकी बॉलिंग में थोड़ी ज़्यादा निप आ गई है। बिकॉज दिस इज समथिंग आई डिडंट लाइक ऑब्जर्व इनिशियली इन हिम, जो कि अब इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नजर आ गई नसीम शाह के अंदर, माशाल्लाह। हाँ तो ये भी कह सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह से नसीम शुरू से ही, मतलब जब से उसका डेब्यू है ना तब से माशाल्लाह ही इज ऑन रोल, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस उसकी वो जो शोल्डर इंजरी आ गई थी बीच में वो थोड़ा उसके लिए था, लेकिन माशाल्लाह नसीम, मुझे इन तीनों में से मुझे ज्यादा सबसे बॉलिंग देखने में मजा ना नसीम का आता है। मतलब इतने मजे, हालांकि शाहीन भी अच्छी बॉलिंग कराता है, रऊफ भी कराता है, लेकिन नसीम बस नसीम तो नसीम है। मतलब उसकी बॉलिंग, उसका एक तो उसका एक्शन इतना स्मूथ है, ऊपर से उसकी लाइन लेंथ इतनी तगड़ी होती है, ऊपर से उसका अग्रेशन, मतलब हर बॉल पे वो ऐसा लगता है कि बैट्समैन को कहता है कि भाई तू जा, यार जैसे जिस एक हारिस रऊफ हारिस ने ईशान रऊफ किशन को कहा था जैसे निकल। किस्सा ने एग्जैक्टली इस किस्सा की इस बात पे निकल। मुझे एक चीज याद आई है कि नसीम और हारिस की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, दैट दे वर शोइंग अग्रेशन इन द फील्ड। यार मतलब ठीक है, होलसमनेस ऑफ द फील्ड सही रहता है जब मैच नहीं चल रहा, लेकिन जब मैच चल रहा है और आप डोमिनेट कर रहे हो तो ठीक है भाई, एग्जैक्टली अग्रेशन दिखाओ, हक बनता है आपका। अब ये और उसमें क्या, क्या आप मतलब प्यार मुझे इतना मोहब्बत में मजा बांट आया रहे हो। यार। हाँ। वो ईशान किशन वाला सीन भी बड़े मजे का था। और एक चीज मैं इधर ऐड करने चाह रही थी कि यार शाहीन शाह अफरीदी पहले ना मुझे हुआ कि आजकल ये फर्स्ट ओवर विकेट्स नहीं निकाल रहा, बट देन आई वाज लाइक कि यार मतलब बंदे ने क्या अपना बेंचमार्क सेट कर दिया है कि अब वो फर्स्ट ओवर विकेट नहीं निकालता तो हमें ऐसे लगता है ये परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वो तीसरे चौथे में निकाल के दे रहा है। सब यार लाइक नहीं यार ये अपनी फॉर्म में नहीं है, लाइक यार बेचारे को थोड़ा सा बख्शना चाहिए हमें। सही बात ये है वो। बिल्कुल ये बिल्कुल सॉरी टू कट ऑफ किस्सा, लेकिन मैं बिल्कुल क्या कहते हैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा
लोगों को भी सुनते देखा है कि जिस तरीके से लोग पहले वेट करते थे ना कि ना लाइक बाकायदा एज अ क्रिकेटिंग इवेंट लोग वेट करते थे कि यार शाहिद अफरीदी की बैटिंग आएगी तो ये चीज़ कर देगा। उसी तरीके से लोग नसीम शाह पे कह रहे हैं कि यार ये नसीम शाह का फर्स्ट ओवर अपने अंदर ही ना एक इवेंट है जिसके लिए ये लोग बैठे होते हैं देखने के लिए। यार ये नसीम का सॉरी माशाल्लाह नसीम शाह माशाल्लाह। नहीं, शाहीन शाहीन। आफरीदी का सॉरी एक फर्स्ट ओवर है जो कि लोग देखते ही देखते हैं कि यार ये तो यहाँ विकेट लेगा ही लेगा। तो बात हुई थी खैर मिडल ओवर्स की, उसके अंदर पेस अटैक को इंट्रोड्यूस करने की, तो मैं यही कहूँगा उसके ऊपर कि इट मे वर्क, इट मे नॉट वर्क। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था कि इट जीत गए थे तो ज़्यादा इस पे किसी ने बात की नहीं। स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड, मैं 50-50 कहूँगा। एंड अहमद हमें ज्वाइन कर चुका है यार। अहमद का फाइनली नेट लगता है ठीक हो गया है, शायद लाइट आ गया। तो अहमद यार तुम बताओ कि व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस होल बॉलिंग फियास्को सो फार? फियास्को तो बिल्कुल नहीं है, एशिया का फियास्को आल्दो है। जयशा का आई वांट टू डू अ मर्डर ऑफ हिम, but anyway, coming right towards the point itself, I think so. Fahim Ashraf inclusion is a good point. It makes sense. अगर आप इंडियन टीम के स्टैट्स देखें जो भी उनके, although they are batting heavy side, I know, but अब अगर उनके स्टैट्स देखें स्पिनर्स के खिलाफ और फास्ट पेसर्स के खिलाफ, there is an डिफरेंशियल ऑफ 20 रन पर एवरेज, ठीक है। तो एवरेज अगर कंबाइंड करें फास्ट बॉलर्स के खिलाफ और स्पिनर्स के खिलाफ तो 20 का डिफरेंशियल 19.28 है, तो मैं उसे 20 राउंड ऑफ कर रहा हूँ। तो अगेन फहीम अशरफ में मैं इसलिए आना चाहता हूँ, दैट इज नॉट माई एजेंडा, नॉट माई बाइस टुवर्ड्स हिम। टू पेस पिच अभी आज हमने श्रीलंका के खिलाफ भी देखी है। एंड इफ यू रिमेंबर हमारी इमर्जिंग एशिया कप में मैं यही कहता था, जब भी टू पेस पिचेस हों यू मस्ट गार्ड टू बॉल मोर बाउंसर्स, ठीक है। इवन फहीम अशरफ के आप बांग्लादेश के खिलाफ एक विकेट लिए फहीम अशरफ ने, दैट टू वाज ऑन शॉर्ट बॉल, ठीक है। And coming towards Ishan Kishan, I wanted to raise a point regarding Ishan Kishan. Yes, I know उसने पहले मैच में एक छक्का मारा था शॉर्ट बॉल पे, एक चौका भी मारा था। He is quite good at it, ठीक है, वो उसका प्लस पॉइंट भी है, बट you can convert it into the negative अगर आप मजीद स्ट्रीमलाइन और जरा प्लान करके चलो। पिछले मैच में हमने इतने शॉर्ट बॉल्स उसे नहीं ट्राई किए, एक छक्का लगा, देन वी completely ruled it out. So yeah, I think the bowling line is quite settled, or I am quite happy about Fahim Ashraf inclusion. So yeah, that is regarding the bowling fiasco you put it out. अच्छा तो यार सीन ऐसे है कि यार बैटिंग का लास्ट टाइम हमें चांस मिला नहीं था, तो बैटिंग के ऊपर टोटल फिलहाल डार्क के अंदर है। तो अपनी थोड़ी सी प्रिडिक्शंस तुम लोग मुझे बताओ कि यार क्या स्ट्रेटजी बैटिंग लाइनअप में होनी चाहिए और क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यार ये थोड़ा सा किस्सा, आई स्टार्ट फ्रॉम यू, व्हाट शुड बी आवर बैटिंग अप्रोच? अप्रोच तो वही जो हमारी चलती आ रही है। हमारे आई गेस हमारे जो ओपनिंग स्टैंड इतना सक्सेसफुल नहीं रहता बिकॉज ऑफ फकर्स फॉर्म, लेकिन आई एम जस्ट होपिंग कि ही गेट्स हिज ग्रूव बैक। दूसरा यही कि मुझे नहीं लगता कोई हमें स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है। 50 ओवर्स का गेम है एंड वी बैट लाइक टिल 7 और 8 7 और 8 शदाब खान तक बैटिंग जाती है। तो आई थिंक कि हमें बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि एक प्रेशर मैच होता है, उसका प्रेशर पहले ही होता है, तो ज़्यादा कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम खेल रहे हैं, जिस तरह से हमारी माशाल्लाह से सक्सेसफुल जा रही है बैटिंग, आपके पास इमाम है, फिर फ़खर है, फिर बाबर है, फिर रिजवान है, फिर आगा है, तो आई गेस टॉप 5 हमारा बहुत तगड़ा है। तो आई गेस स्लो एंड स्टडी यू कैन जस्ट, आप पहले पिच को देखेंगे, अगर पिच किस तरह बिहेव कर रहा है तो उसके मुताबिक आप स्कोर बनाएंगे। फॉर मी आई गेस हमें 300 करना चाहिए। ये तो मैं कह रही हूँ 300 करना चाहिए टू गिव टफ टाइम टू इंडिया, बिकॉज इंडिया को भी लाइट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक मैच में उनकी पहले विकेट्स गिर गई, जरूरी नहीं हर मैच में ऐसा। तो टू बी ऑन सेफर साइड और टू बी गिविंग अ कॉम्पिटिटिव total for our bowlers to define, I guess 300 or 300 plus, I wouldn't mind. Anything less than 300 I would mind that. ओके, और अहमद तुम बताओ यार बैटिंग का क्या सूरत हाल कल को होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? हाँ यार, आई थिंक सो फ़खर सुमान की फॉर्म कंसर्निंग है, बट आई वुड से ही इज मोर आउट ऑफ रन्स रादर देन आउट ऑफ फॉर्म। आई नो आप कह सकते हो कि 8 मैचेस हो गए, कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, बट ही इज गेटिंग इनटू 20s
30s, इवन एक स्कोर 30 का भी है, बट टेक्निकल डेफिशिएंसीज उसके साथ रहेंगी, एंड आई थिंक सो ही हैज एडजस्टेड हिमसेल्फ कि यार ये रहनी है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज मच। वो थोड़ा टेंटेटिव होता है जो बॉल चौथी पांचवी स्टंप पे जाए। द थिंग विद दैट इज जसप्रीत बुमराह को मैं आई वॉच आउट कर रहा हूँ बिकॉज he is their X factor. We have to be very honest. But he again caveat ये है कि वो इंजरी से कम बैक कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ वैसे उन्होंने बॉलिंग नहीं की, नेपाल के खिलाफ की है, बट अगेन यू नो आप क्या रेट कर सकते हो नेपाल की बैटिंग को। आई नो आयरलैंड के खिलाफ भी जसप्रीत बुमराह का कम बैक हो चुका है, बट दैट वाज इन T20 कम बैक। फुल 10 ओवर्स के स्पेल आई वांट टू सी कि उसके पेस वेरिएशन कितने रहते हैं इन सेकंड और थर्ड स्पेल। But coming towards Pakistan batting, I think so Rizwan ने जो innings खेली है, he needed that innings, और he is going to be very crucial player for us, inshallah. Approach, I think so there is not much to change about. I would want to see batting flexibility even in 50 ODI as well. आपके पास होता है, और one thing with इफ्तिखार के ऊपर मैं आना चाहता हूँ, मेरा हमेशा से उसके डोमेस्टिक में भी, इवन तो जब हम लोग इस तरह बात नहीं करते थे कि यार उसे ओवर जरा ज्यादा खेलने के लिए दो, देन ही इज मोर कंफर्टेबल बिकॉज यस उसके पास डेफिशिएंसीज है, बट ही कैन बिल्ड अलोंग द इनिंग्स, और वो लाइक पेस मॉडरेटर बहुत अच्छा है, उसे पता है कि कब इनिंग्स को एक्सेलरेट करना है और किस बॉलर्स के खिलाफ करना है। सो आई थिंक सो इफ यू वांट टू हैव हिम 20 और 25 के ओवर्स के बीच अगर हम उसे लाइक इन करवाना चाहते हैं, तो दैट वुड बी अ गुड पॉइंट। आई थिंक सो रिजवान इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल प्लेयर। और इंशाल्लाह माशाल्लाह। और वेरी लास्ट पॉइंट, बाबर के इंडिया के खिलाफ स्टैट्स, आई नो बहुत कम मैचेस हम खेलते हैं, दे आर नॉट दैट गुड, बट आई थिंक सो बाबर इंशाल्लाह ही इज गोइंग टू क्राउन लाइक अ किंग एज पर इंशाल्लाह। चलो यार, यहाँ से इंशाल्लाह और माशाल्लाह, तो यहाँ से क्या कहते हैं, वैसे तो अच्छा तुमने पॉइंट रेज किया कि यार इंडिया की तरफ से एक्स फैक्टर बुमराह हो सकता है, तो यहाँ से मैं कहूँगा कि यार वी हैव टू वॉच आउट फॉर लाइक कोहली। हमें कुछ नहीं पता कि यार वो बंदा आके क्या करते, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि यार ये अगले मैच के अंदर उसको वॉच आउट करना चाहिए, और अगर इसको और थोड़ा बहुत हमने उनके लाइक शुभमन जो उनका गिल है, आईपीएल का प्रिंस है, उसको मैनेज कर लिया ना, आई डोंट थिंक उनकी बैटिंग इतना कोई अफेक्ट करेगी। और प्रिडिक्शन तो मेरी यही है कि यार दिल पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है इंशाल्लाह। तो यार ये प्रिडिक्शन मुझे तुम लोगों से भी चाहिए कि यार कौन जीतेगा। नहीं उसामा, सॉरी टू कट यू ऑफ, मोर देन कोहली, अल्लाह ना करे कोहली परफॉर्म करे, बिकॉज आई एम सो टायर्ड ऑफ सीइंग हिम परफॉर्मिंग अगेंस्ट अस। आई गेस की प्लेयर कैन बी हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव एज वेल। आई मीन यादव इज अ गुड स्पिनर, तो ही इज समवन हु कैन ट्रबल आवर बैटर्स। आई स्टिल रिमेंबर जिस तरह उसने वर्क आउट किया था इन 2019 वर्ल्ड कप, दैट वाज लाइक मैजिकल डिलीवरी। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव, बुमराह कह रहे हैं आप, और इवन जिस तरह के पिचेस हैं उसमें सिराज भी कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड यू नो फॉर इंडिया एंड डेंजरस फॉर अस। तो ये 3-4 प्लेयर्स हैं जिनसे मुझे डर लगता है। एज फॉर द बैटिंग आई गेस हार्दिक पांड्या, बिकॉज वो हमेशा हमें नहीं, सिर्फ 4 पॉइंट, सिर्फ 4 प्लेयर्स हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या समवन जो हमेशा हमें लड़ जाता है। देन बुमराह का कमबैक है, सो यू जस्ट ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करी बुमराह से, बिकॉज ही जस्ट मेक अ कमबैक आफ्टर अ ईयर, और आगे कम्पिटिटिव गेम है, प्रेशर गेम है। बट जस्ट कुलदीप यादव आई गेस इंडिया उन पे बहुत काउंट ऑन कर रहा होगा। और अभी ये भी देखना बाकी है कि इंडिया किस तरह जाता है, मतलब मे बी दे ड्रॉप ईशान किशन फॉर केएल राहुल, और मे बी दे ड्रॉप श्रेयस अय्यर फॉर केएल राहुल, ये भी देखना अभी बाकी है। लेकिन केएल राहुल से मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये ओडीआई में वैसे अच्छे प्लेयर है। कल की प्रेडिक्शन क्या है? कुलदीप यादव कल की प्रिडिक्शन क्या है? प्रिडिक्शन तो ये है कि बारिश होगी जिस तरह हुआ था, और अगर बारिश नहीं होती तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत रहे। ओके अहमद, तुम्हारी तरफ से क्या प्रिडिक्शन है? यार आई एम गोइंग फॉर, मुझे बस प्रिडिक्शन टाइम बोर्ड कॉल देने का होता है, चाहे मैं 0 से भी हार जाऊं। अभी पिछली प्रिडिक्शन में भी ऐसे हो, मेरे 0 पॉइंट्स हैं, बट एनीवे आई एम गोइंग टू गिव इट कि हम इंडिया के खिलाफ इंशाल्लाह टारगेट चेस करके जीतेंगे। हमने पहले मैच में भी इंशाल्लाह कर लेना था, सो अगर पूरा मैच होता है, कैवेट रहेगा, पूरा मैच होता है, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू चेज इट। हर कोई कहता है कि हमारी बैटिंग डाउन है, आवर बैटिंग गोना रिस्पॉन्ड टू देम इंशाल्लाह। ओके तो आई व्हाट अबाउट यू सम? यार मैं
ये देखो यार, ये Definitely. मैंने तो बता दिया है ओपनली, इससे ज्यादा मैं क्या बता सकता हूँ। तो एनीवेज यार, जो इंडिया व्यूअर्स हैं शुडंट उनको विन इट ऑल। क्या क्या चीज? जय शाह प्रॉप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने कहा इंडिया शुडंट विन इट ऑल। जय शाह प्रॉप मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ही ruined क्रिकेट फॉर अस। कोई ये नहीं, फिर से फाइनल मैं है टिकर पड़ा। चलाना चाहूंगा, ये टिकर मैं फिर से चलाना चाहूंगा कि यार जैसा थोड़ी कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, ठीक है। तो थोड़ी सी ग्रेस होती है। इसी नोट के साथ मैं थोड़ा इस शो के एंड की तरफ जाऊंगा कि यार व्यूअर्स यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार इंशाल्लाह जो मैच जीत जाएंगे या कुछ भी होता है, क्या वॉश आउट हो जाता है, यू विल कैच अस लाइव स्ट्रेट ऑन दिस चैनल इंशाल्लाह। तो फॉर दैट उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल की नोटिफिकेशन जरा वो दबा दो ताकि तुम लोगों को पता लगता है हमारी घंटे के घंटे। लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। हाँ यार, तो यार सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ARD। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।